संवेदनशील कहे जाने वाली डॉक्टर रमन की सरकार हर बार शिक्षा की अनिवार्यता समेत कई उदाहरण देते हुए प्रदेश को शिक्षा के पायदान पर नए मुकाम पर ले जाने की बात कहती नजर आती है। लेकिन कोरबा जिले के कई वनांचल गांव ऐसे हैं जहां बच्चे 20 किलोमीटर का सफर तय कर कक्षा 9वीं और 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए गांव के आसपास के बड़े ग्राम में शिक्षा पाने के लिए पहुंचते हैं। वनांचल क्षेत्र से घिरा ग्राम अजगर बहार भी ऐसे ही ग्रामों में शामिल है, जहां बच्चे पढ़ाई करने के लिए लेमरू जैसे दूरस्थ क्षेत्रों से पहुंचते हैं। इन बच्चों को उस वक्त मायूसी हाथ लगती है जब कक्षा 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन बच्चों के पास आगे की शिक्षा हासिल करने का विकल्प मौजूद नहीं रहता। मैं लेमरू से आती हूँ और यहाँ रहती हूँ। मेरे कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं आप और आगे जो पढ़ाई करना पड़ेगा आपको कहाँ पढ़ाई कर पाएंगे? अब वहाँ से तो दूर है, लेकिन वहाँ आने जाने का साधन है ही नहीं, तो हमारे माता पिता को बहुत कष्ट उठानी पड़ती है। अभी कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? और 10वीं के बाद आपको पढ़ाई करना है तो आप कहाँ पढ़ेंगे? यहीं स्कूल पढ़ेंगे या फिर कैसे? यहीं हायर सेकेंडरी खुलना चाहिए वैसे तो, और यहाँ से जो पढ़ते हैं उनको वो तो निकल कर दूसरे जगह जाते हैं और यहाँ से बहुत परेशानी भी होती है। जैसे आप यहाँ पे 10वीं का परीक्षा 10वीं के बाद आगे कक्षाएँ संचालित नहीं होती हैं, आपको 11वीं पढ़ना है तो आप कहाँ जाएंगे जाके पढ़ेंगे? अभी क्या पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा? नहीं, हमें पढ़ना है, शिक्षित बनना है। अभी कहाँ जाते हैं? जैसे आपसे पहले जो सीनियर होंगे वो तो कहाँ पढ़ रहे हैं अभी जाके? अभी कटघोरा कोरबा तरफ। मैं कक्षा से 10वीं में पढ़ रहा हूँ। आगे के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो जैसे गांव के बच्चे लोग या फिर आसपास के बच्चे जो पढ़ते हैं यहाँ पे, तो कितना तक पढ़ पाते हैं वो लोग? 10वीं तक ही पढ़ पाते हैं, आगे नहीं पढ़ पाते। क्या कारण क्या है? सुविधा नहीं है इधर, कहीं जा नहीं पाते, माँ बाप कहीं भेज नहीं पाते। क्या मतलब क्या पढ़ाई छोड़ देते हैं आप तो 10वीं के बाद में, या फिर क्या स्थिति क्या बनती है? आगे पढ़ ही नहीं पाते, 10वीं के बाद छोड़ ही देते हैं। दरअसल ग्राम अजगर बहार में हाई स्कूल की व्यवस्था तो है, लेकिन गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। इसके आगे की शिक्षा पाने या तो बच्चों को बालको या फिर छुरी जाना पड़ता है, जो इनके गांव के करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में या तो बच्चों को माँ बाप छात्रावास में रखकर पढ़ाते हैं या फिर कक्षा 10वीं के बाद उनकी पढ़ाई पर ही रोक लगा दी जाती है। ग्राम अजगर बहार में हमने इस साल ही कक्षा 10वीं पास करने वाली कुछ लड़कियों से मुलाकात की। सबसे पहले हम कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले रमा के घर गए। घर पर रमा झाड़ू लगाती मिली। हमने रमा से उसके द्वारा पढ़ाई छोड़ने का कारण जानना चाहा, तो रमा ने वही बात हमको बताई जो स्कूल के अन्य बच्चों से हमको जानने को मिली थी। इसके अलावा पास के गांव धनगांव में रहने वाली पूजा सिंह की भी ऐसी ही परेशानी है। अभी भी मैं पढ़ना चाहती हूँ। मतलब क्यों आपको आगे नहीं पढ़वा रहे हैं आपके अपने घर वाले लोग? क्या कारण क्या है इसमें? गाँव में स्कूल नहीं खुले। जैसे अभी आसपास कितना दूर जाना पड़ेगा आपको? 11वीं कक्षा पढ़ना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? बालको। मैं 10वीं पास हो गई हूँ। मेरा आगे की इच्छा है कि मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ। यहाँ स्कूल नहीं होने के कारण घर वाले बोलते हैं कि यहाँ स्कूल खुलेंगे तभी पढ़ाएंगे, बाहर नहीं भेज रहे हैं घर वाले। परिवार के लोगों की माने तो गांव में अगर हाई स्कूल का उन्नयन कर दिया जाता है तो फिर बच्चों की पढ़ाई एक बार फिर प्रारंभ करा दी जाएगी। स्कूल नहीं है तनी पढ़ाओ कहा थे बाहर में, यहाँ खुल जाही तो पढ़ाऊँ कहा थे। हाँ, ऐसा नहीं है कि ग्राम अजगर बहार के हाई स्कूल के उन्नयन के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया हो। स्कूल प्रबंधन ने बकायदा आदिवासी विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था। साथ ही इस बात की गुजारिश की गई थी कि स्कूल का उन्नयन जल्द करा दिया जाए ताकि स्कूल छोड़ रहे बच्चों को गांव में ही शिक्षा दी जा सके। लेकिन इसके बावजूद सरकार के पास आज भी प्रस्ताव लंबित है।
लिहाजा अब उन बच्चों ने भी उम्मीद की आस छोड़ दी है, जिनको 20 जुलाई तक स्कूल के उन्नयन का भरोसा प्रभारी प्राचार्य के द्वारा दिया गया था। इस मसले पर अब न तो स्कूल के प्राचार्य कुछ कहना चाहते हैं और न ही आदिवासी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी। बीटीवी इनसाइड न्यूज के लिए धीरज दुबे की रिपोर्ट।